गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की शिकायत सुने, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। आज मिशन उत्तराखंड पर आएंगे पीएम मोदी। 17,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। आज हल्द्वानी में 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। कुमाऊं एम्स का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का दावा किया। पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जिसके बाद कुमाऊं की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में आज 3 रैलियां और जनसभाएं। दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में तो 2 बजे अलीगढ़ और 4 बजे उन्नाव में रैली। सपा के गढ़ मुरादाबाद में जन विश्वास यात्रा में आज गरजेंगे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य। दोनों बुद्धि विहार के मैदान पर जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। लाखों लोगों के आने की संभावना। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 ताबड़तोड़ रैलियां। गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अयोध्या में आज दूसरे दिन भी जारी राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र लेंगे बैठक। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी शामिल होंगे। बीजेपी नेता ने एएमयू में इस्लामिक स्टडी की अनिवार्यता पर सवाल उठाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा, अनिवार्यता हटाने की मांग की। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। कहा, मुस्लिम हमें वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने राम मंदिर बनवाया और आर्टिकल 370 हटाया। और सीधा गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, चूंकि सीएम आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और यहां पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी सौगात इस वक्त सीएम योगी गोरखपुर वासियों को दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वोटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कार्यक्रम है ये, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आज एक बड़ी सौगात यहां पर दे रहे हैं और गोरखपुर पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी इसके अलावा करना है। विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ये सौगात जो आज सीएम योगी यहां से दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस अगर वाटर कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो ये वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोवा जैसे समुद्र तटीय शहरों की तर्ज पर रोमांचक जल क्रीड़ा की सुविधा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कॉम्प्लेक्स परिसर में खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है और खुद व्यवस्था को परख रहे हैं सीएम योगी, जिनकी लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल इसकी अगर हम बात करें वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो इससे होकर एक रास्ता सीधे 1700 एकड़ में फैले रामगढ़ ताल को भी जाता है, जहां जल क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार की बोटिंग, स्कीइंग, वाटर बाइकिंग और इसके अलावा बहुत सारे रोमांच का आनंद यहां पर लोग उठा सकेंगे। खुद आज सीएम इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं और तमाम तरह की सुविधाओं को खुद से परखने का कार्य इस वक्त सीएम योगी कर रहे हैं और इस नजारे का आनंद भी खुद सीएम योगी यहां से ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 1305 करोड़ की ऐसी विकास योजनाएं हैं इसके अलावा, जिनकी सौगात आज गोरखपुर को सीएम देने जा रहे हैं। एक न्यू ईयर गिफ्ट भी इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये गोवा जैसे समुद्र तटीय शहरों की तर्ज पर रोमांचक जल क्रीड़ा की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है और कई सारी इसकी अलग अलग खूबियां भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक रास्ता सीधे इससे होकर 1700 एकड़ में फैले रामगढ़ ताल को भी जाता है और क्योंकि आप भी जानते हैं राज्य में कुछ शहरों में वाटर पार्क है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन गोरखपुर का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यहां पर 1350 करोड़ की लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आज करने वाले हैं। पूर्वांचल के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले रामगढ़ ताल के ठीक सामने ये बना है
प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 45 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के हाथों जनपद को आईटीआई, पॉलिटेक्निक, गुरु गोरखनाथ शोधपीठ, राजकीय इंटर कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रावास, ड्रग वेयरहाउस, ओवरब्रिज, फोर लेन, कई सड़कों नालियों समेत हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात लगातार मिल रही है। और इसी कड़ी में आज गोरखपुर के दौरे पर जब सीएम, तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी सौगात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सीएम आज दे रहे हैं। और ये नजारा कितना खूबसूरत है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जिसका आनंद खुद सीएम योगी भी ले रहे हैं। और इसकी जो खूबियां हैं, इससे पहले उन्होंने अधिकारियों से बात की और इसकी खूबियों को जानने की कोशिश की। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी की। जैसा कि मैंने बताया कि इससे जो रास्ता सीधे होकर जाता है वो रामगढ़ ताल को जाता है। रामगढ़ ताल के ठीक सामने ये बनाया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये पहला ऐसा विश्व स्तरीय वाटर कॉम्प्लेक्स है जो कई सुविधाओं से लैस है और इसकी लागत 45 करोड़ रुपए है। इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और ये हम आपको एक तरफ सौगात भी बता रहे हैं जो सीएम आज देने जा रहे हैं गोरखपुर वासियों को। और एक बार फिर से एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। सुब्रत पाठक ने कहा, बीजेपी उन लोगों को वोट नहीं चाहती जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। सोनभद्र में मंत्री आनंद व स्वरूप का असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला, कहा बाबर का शासन लाने की कर रहे हैं कोशिश। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी का 27 जिलों में नहीं खुलेगा खाता, मोदी योगी के बस 3 महीने बचे। यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का विपक्ष पर हमला, देश तोड़ने की बात करने वालों को विपक्ष का बढ़ावा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों को बढ़ावा। हाथरस में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में ग्रामीणों का हंगामा, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान में नया इतिहास रचा, अब तक 1,51,000 करोड़ का भुगतान किया, पिछली सरकारों में किए गए बकाये का भी भुगतान किया। नए साल पर पुलिस कर्मियों को सीएम योगी का तोहफा, पौष्टिक आहार भत्ते में की 25% की वृद्धि, सिम भत्ते में भी बढ़ोतरी की। सीएम योगी का बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े रसोइयों को नए साल पर तोहफा, रसोइयों का 1500 रुपए किया मानदेय, 5 लाख के बीमा कवर की सुविधा का ऐलान किया, अनुदेशकों का भी मानदेय 2000 रुपए किया। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते 15 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल, 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे 1 से 8वीं तक के स्कूल, राज्य सरकार का फैसला। दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे यूपी के नए मुख्य सचिव, मूल कैडर में वापसी का प्रस्ताव मंजूर, आरके तिवारी की जगह लेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा। सुल्तानपुर के विकास भवन में जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक हुई, बैठक में सांसद मेनका गांधी ने शिरकत की, अवैध ईंट भट्टों को बंद कराने को लेकर चर्चा हुई। कानपुर के दंगा प्लान पर बीजेपी के रिएक्शन के बाद अखिलेश यादव का एक्शन, सचिन केसरवानी समेत 5 नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। कानपुर में दंगा फैलाने की साजिश में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार, अंकुर पटेल के नाम से रजिस्टर्ड है कार। काशी विश्वनाथ धाम में अब पुलिसकर्मी खड़ाऊ पहनकर करेंगे ड्यूटी, ठंड के मौसम को देखते हुए मंदिर प्रशासन का फैसला, पहले नंगे पैर करनी पड़ती थी ड्यूटी। बीजेपी नेता जीतराम मुंडा की हत्या के मामले में मुन्ना बजरंगी गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, एसटीएफ ने वाराणसी से अजीत प्रताप सिंह और राजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग का शराब गोदाम पर छापा, टीम ने मौके से करोड़ों की शराब जब्त की, टैक्स चोरी के चक्कर में टीम ने की कार्रवाई। एटा के सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, एक की तलाश जारी। आजमगढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान, गैंग लीडर की 12 लाख की संपत्ति कुर्क। बागपत में गैंगस्टर विक्रांत और विक्की की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। संभल में मीट फैक्ट्री पर श्रम विभाग की टीम की छापेमारी, टीम ने फैक्ट्री में काम करते नाबालिग को पकड़ा। बिजनौर में 2 बदमाशों ने सिपाहियों को जमकर पीटा, राइफल छीनकर फरार, वीडियो वायरल। जौनपुर में महिला की पुलिस ने की सरेराह पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आभूषण चोरी की सूचना पर पहुंची हुई थी पुलिस। गाजीपुर में मामूली विवाद पर पड़ोसी को बुरी तरह से पीटा, अस्पताल में 19 दिन बाद मौत।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से नीली बत्ती लगी कार भी बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने होटल कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पर था 1 लाख का इनाम। जौनपुर पुलिस ने चोरी के साथ आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 बाइक और करीब 5 लाख का सामान बरामद। श्रावस्ती में शराब ठेके के मुनीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुपए हड़पने के चक्कर में पुलिस को दी थी लूट की झूठी सूचना। देवरिया पुलिस ने शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लाखों के जेवरात और 47,000 कैश बरामद। जौनपुर में पुलिस के सामने लड़कियों की जेसीबी चालक के साथ बदसलूकी, वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने सिपाही को जमीन पर गिराकर लात घूंसों से पिटाई की। साथ ही सिपाही को बचाने के बजाय बना रहा था वीडियो। मुजफ्फरनगर की तमंचा फैक्ट्री में पुलिस की छापेमारी। 1 गिरफ्तार, 9 देशी तमंचे, 2 मस्कट और 13 अधबने तमंचे बरामद। देवरिया में बेकाबू ट्रक सड़क के किनारे घर में घुसी, 2 की मौत, 3 लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराए। हाथरस में झाड़ियों में पड़ी मिली नवजात बच्ची। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर शॉर्ट सर्किट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच ऑफिस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। जौनपुर में अज्ञात कारणों से युवक की झोपड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू। मिर्जापुर में पुलिस पर विभत्स तरीके से मारने का आरोप। कोर्ट में युवक ने बताई आपबीती, वीडियो वायरल। हाथरस के मथुरा मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी कार। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत। सकरन थाना क्षेत्र के जगमालपुर के पास हादसा हुआ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। कोहरे के चलते आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। ग्रेटर नोएडा के जेवर डाकघर में तैनात डाकपाल ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लोगों के जमा कराए पैसे हड़पे। पुलिस ने गिरफ्तार किया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला, वीरांगना लक्ष्मीबाई होगा नया नाम। रेलवे के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय और यूपी सरकार की मंजूरी। फर्रुखाबाद में मौसम के पहले कोहरे ने सड़क पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़क पर विजिबिलिटी मात्र 1 मीटर। अब उत्तराखंड चुनावों पर भी कोरोना का नया खतरा छाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। चुनावों को रद्द करने की याचिका दी गई है। उधम सिंह नगर में 4 लोगों को संदिग्ध मौत से हड़कंप। एक ही परिवार के 4 लोगों के शव अलग अलग जगहों पर मिले। सभी शव पर गंभीर चोट के निशान। उत्तरकाशी में प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है बच्चे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों के बीच बवाल हुआ। स्वराज सेवा दल के प्रदर्शन को लेकर विवाद हुआ। नए साल के जश्न के लिए तैयार है उत्तराखंड की बर्फीली वादियां। मुनस्यारी समेत कई इलाकों में फिर से बर्फ की चादर दिखी। होटल और लॉज फुल हुए। नए साल पर किसानों को तोहफा देंगे पीएम। 1 जनवरी को 10वीं किस्त जारी करेंगे पीएम। 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएगा पैसा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का यूएई दौरा रद्द किया गया। पीएम मोदी 6 जनवरी को यूएई दौरे पर जाने वाले थे। नए साल से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी यात्रा पर इटली रवाना। 3 जनवरी को पंजाब के मोगा में राहुल गांधी की चुनावी रैली। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ सीएम बघेल सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार और यूपी चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव। बापू पर विवादित टिप्पणी करने वाला कालीचरण गिरफ्तार। एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया। बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था कालीचरण। महात्मा गांधी को कहे थे अपशब्द। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों कुलगाम और अनंतनाग में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 6 आतंकी थे। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। चेन्नई पुलिस ने चोरों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। चोरों के पास से लाखों के मोबाइल फोन, गहने और गाड़ियां समेत चोरी की एक ट्रेन भी बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चोरी हुए 70 गधे। मालिकों का थाने पर प्रदर्शन। सभी कामकाज छोड़ गधे ढूंढने लगी पुलिस। तेज प्रताप यादव पर रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज। 2020 विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल कर संपत्ति का ब्यौरा गलत देने का आरोप। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी। 2 से 30 मार्च तक होंगी 10वीं से 12वीं की बोर्ड एग्जाम। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। भोपाल के बीयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काउंटडाउन शुरू। सीएम गहलोत की प्रियंका गांधी के साथ हुई वर्चुअल बैठक। कई नामों पर सहमति बनी। सीएम मनोहर लाल ने नए मंत्रियों को आवंटित किए मंत्रालय। डॉक्टर कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी तो देवेंद्र बब्बी को सौंपा ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1 लाख तो हेल्पर को मिलेंगे 50,000।
एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर कोरोना पॉजिटिव निकली दुबई की महिला। करीब 12 दिन पहले दुबई से इंदौर आई थी। कोरोना टीकाकरण में टॉप पर पहुंचा मध्य प्रदेश। प्रदेश में 95% लोगों को लग चुका है पहला डोज, जबकि 91% लोग फुल वैक्सीनेटेड। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सियासत तेज हुई। 69 नए मरीज मिलने के बाद बीजेपी का वार, कहा कोरोना को लेकर सरकार बेखौफ। राजस्थान में कोरोना केसेस ने रफ्तार पकड़ी। बीते 24 घंटे में 131 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में 88 नए कोरोना मरीज दर्ज हुए। राजस्थान में तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। 4 जिलों में 22 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। अजमेर में 10 और जयपुर में 9 केस मिले। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 781 हुए। 24 घंटे में 128 नए केस। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का बयान। 3 जनवरी से बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर विभाग की तैयारी पूरी। कोरोना को लेकर पटना में बंद रहेंगे सभी पार्क। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे पार्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन को सता रहा है डर। ओमिक्रॉन और डेल्टा के मिलने से आ सकती है कोरोना की सुनामी। अमेरिका में कोविड-19 के नए मामले उच्चतम स्तर पर। प्रतिदिन औसतन 2,65,000 नए मामले आए सामने। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए साल के मौके पर बूस्टर खुराक लगाने पर जोर। साउथ अफ्रीका में खत्म हो रही ओमिक्रॉन वेव। देश में 38% घटे कोविड मामले। पाकिस्तान ने चीन से खरीदे 25 J-10C लड़ाकू विमान। सूत्रों के मुताबिक भारत के रफाल विमान को टक्कर देने के इरादे से खरीदे गए J-10C फाइटर जेट। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर सरकार के फैसले का विरोध किया। संसद को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आरबीआई ने चिंता जाहिर की। रिपोर्ट में लिखा, अर्थव्यवस्था दोबारा मजबूती की ओर थी, मगर ओमिक्रॉन बना सकता है रुकावट। 2025 तक टेस्ला पावर यूएसए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग के लिए 5000 टेस्ला पावर शॉप्स लगाएगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट में भारत की मजबूत पकड़। साउथ अफ्रीका के 94 रन पर गिरे 4 विकेट। जसप्रीत बुमराह के डबल स्ट्राइक से साउथ अफ्रीका मुश्किल में। जीत से 6 विकेट दूर भारत। कोच राहुल द्रविड़ को अफ्रीका में मिला सम्मान। चौथे दिन की शुरुआत बेल बजाकर की। एक चूहे को फूल फुलैया में ढूंढना था रास्ता, उसने बड़ी आसानी से कर लिया पार। लोगों ने कहा, वाह क्या दिमाग पाया। लंबे समय बाद हाथियों ने अपने महावत को देखा और आते ही लगा गले। सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को जीत रहा है ये वीडियो। एक छोटी सी बकरी को मिला खिलौना, जिस पर उसने लुटाया ढेर सारा प्यार। इंटरनेट पर बार बार देखा जा रहा वीडियो। पुशअप्स मारती बिल्ली का मजेदार वीडियो वायरल। वीडियो देखने वालों ने कहा, इसे कहते हैं फिटनेस का शौकीन होना। मछलियों को दाना खिलाते चिंपैंजी का वीडियो वायरल। लोग कर रहे हैं चिंपैंजी की समझदारी की तारीफ।